नाता भला करे। मेरे बहुत से आध्यात्मिक मित्रों के फ़ोन आते हैं। कुछ लोगों का ये प्रश्न आया है कि आध्यात्मिक यात्रा और संसारिक यात्रा का मेल कैसे करें। कुछ साधकों को ये परेशानी वाला प्रश्न लगता है। कुछ साधक इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाते हैं और इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। तो ये उलझन है। मुझे ये कहना है, सबसे पहले जो है पारिवारिक शांति, फिर व्यवहारिक शांति, और फिर मानसिक शांति, और अंत में आध्यात्मिक शांति। ये 4 अवस्था हैं हमारी अंतर की शांति के साथ जुड़ी हुई। अब हम लोग एक बात को अगर भली भांति समझ लें तो बहुत सी ये परेशानी है ना, वो दूर हो जाती है। हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और अपना काम करने भोजन कमाने योग्य बनाया। उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब ये हमारे ऊपर कर्ज हो गया उनका कि उनको वृद्ध अवस्था में हमें पालना है। वो हमारे सहारे के इंतजार में रहते हैं, उनको हमारा सहारा चाहिए। एक तो ये पहलू है हमारे जीवन का। दूसरा पहलू है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, कारोबार में लग गए, तो परिवार को देने के लिए हमारे पास कई बार इतना समय नहीं होता जितना परिवार वाले उम्मीद करते हैं। माता पिता का तो कर्ज उतारना है और बीवी बच्चों को जो साथ जुड़े हुए हैं उनकी सही देखभाल करना, संभाल करना, ये हमारा फर्ज है। ये कर्ज और फर्ज की लड़ाई में जो है ना, ये साधक पिस रहा है। एक यहाँ मैं दंत कथा सुनाना जा रहा हूँ। एक बार ऐसी ही हालात में एक जो था जीव परेशान होकर संत के पास गया, तो कहने लगा, जी मैं तो घर वालों से या परिवार वालों से या परिवार की जिम्मेवारियों से मैं परेशान हो गया हूँ, तो मैं घर भर छोड़ के लिए एकांत जगह में जाना चाहता हूँ, वन में जाके मैं तपस्या करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ। तो संत ने कहा कि ठीक है भाई, चले जाओ, इसमें क्या है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि जब तेरे को भूख लगेगी तो वीराने में क्या खाएगा। वन में तो चलो तेरे को फल मिल जाएंगे, अलग जब फल का मौसम नहीं होगा तब पेट कहाँ से भरेगा। तो इंसान है, जानवर तो है नहीं, पत्ते तो खा नहीं सकेगा, फिर क्या करेगा। वो कहने लगा, जी किसी बस्ती में जाऊंगा, किसी द्वारे पे जाके अलख जगाऊंगा तो वहां से को 2 रोटी मिल जाएगी, खा लूंगा। तो संत ने समझाया कि गृहस्थी से तो परेशान होकर तू भाग रहा है और फिर गृहस्थ के द्वारे पे ही जाएगा 2 रोटी के लिए। सोच, गृहस्थ से भाग के गृहस्थी के पास जाना, इससे तेरी साधना में सफलता नहीं मिलेगी।
जा वापस अपने परिवार की साथ संभाल ले, मेहनत कर, परमात्मा से प्रार्थना कर कि तेरे को इस काबिल बनाए कि तू अपने परिवार का भरण पोषण पालन जो है ना वो कर सके। तो इसमें एक बात उभर के ये आई कि संत ने कहा गृहस्थ छोड़ के गृहस्थी के द्वारे पे जाना, वन में जाके भी तेरे को शांति नहीं मिलेगी। इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का जो रहस्य है वो है नेगेटिव रेडिएशन, नकारात्मक ऊर्जा। घर में भी अगर कोई साधक साधना करता है लेकिन उसके साथ वो साधना का दिखावा भी करता है और अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं निभाता है, तो उसको भी जो परिवार की नकारात्मक ऊर्जा है वो बैठने नहीं देगी, ध्यान में जाने नहीं देगी, उसको शांति नहीं मिलेगी। सो सबसे पहले जो है ना वो परिवार की शांति जरूरी है। खाने को कम है, कम खा लो, लेकिन मिल बांट के खाओ, प्यार से बैठ के खाओ। परिवार अगर संतुष्ट है तो उसकी जो पॉजिटिव रेडिएशन है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको बंदगी में सहारा देगी। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मेरे को कुछ परिवार वाले कहते हैं जी हमारे जो दूसरे साथी हैं, परिवार वाले हैं, अब वो हमको रोकते हैं। मैंने पूछा जी क्यों रोकते हैं? वो कहने लगे जी हम मोबाइल में भजन लगा लेते हैं, कीर्तन लगा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इससे परेशानी होती है। मैंने कहा भी ठीक बात है। तो मैं ये कहा करता हूँ कि आप दिखावा बंद करो, सिमरन करना है, ध्यान करना है, तो वो दिखना नहीं चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते नाम का सिमरन करो, किसी को दिखेगा ही नहीं। ध्यान में जाना है, रात अपनी है, परिवार सो गया, संसार सो गया, उठ के बैठो, सिमरन में करोगे, अजपा जाप में करोगे और नाद में करोगे, अपने आप को उसमें लीन करोगे तो किसी को दिखेगा ही नहीं। और परिवार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आनी बंद हो जाएगी, तो आप जल्दी से परमात्मा के आशीर्वाद पाने के योग्य बन जाएंगे। तो ये पहली बात है कि परिवार की शांति जो है ना वो जरूरी है। दूसरी है व्यवहार की शांति। आप सर्विस में हो, सोचो आप जितना मेहनताना ले रहे हो, क्या आप उतना काम करके दे रहे हो? अगर दे रहे हो तो घर जाओगे आप शांत रहोगे। अगर काम पेंडिंग छोड़ के आओगे तो घर जाओगे तो ये परेशानी बनी रहेगी कि मेरे पास समय था, मैं उस काम को पूरा कर सकता था, मैंने कल पे छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। आपके अंतर में ऑटोमेटिकली आपके अपने मन के, अपने कर्म के प्रति, अपने आपके प्रति नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होगी। सो अपने काम पे प्रति सिंसियर भी रहो और सीरियस भी रहो। सिंसियरिटी काम के प्रति है तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ एक अजीब फालतू बात मैं कहता हूँ, अक्सर ये सुनने में आया है कि जो बनिया है ना, बनिया से मतलब है जो दुकानदार है, उसको रोग लगते हैं, वो परेशान रहता है। जानते हो क्यों?
किसी ग्राहक ने किसी दुकानदार से 2 किलो चीनी ले ली, उसने उसमें 50 ग्राम की डंडी मार ली दुकानदार ने। अब वो ग्राहक तो सौदा लेके चला गया विश्वास से, इसने मेरे सामने मेरे को 2 किलो चीनी तोल के दी है, उसका तो काम खत्म, उसको तो कोई पता ही नहीं। लेकिन जिसने 50 ग्राम की डंडी मारी है उसके दिमाग में ये रहेगा, यार इसने कहीं घर जाके तोल लिया या किसी दूसरी दुकानदार से इसने उसका तोल वजन करवा लिया, उसको मालूम पड़ गया। तो ये जो तो है ना, ये बंदे को बीमार करती है। तो जब भी हो, जितना भी हो, अपने काम के प्रति सिंसियर रहो। और इसके बाद आती है मानसिक शांति। जब आपका परिवार आपको नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, ना नकारात्मक ऊर्जा आ रही है ना सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, नॉर्मल है। जो नॉर्मल है वो न्यूट्रल है, वो शांत है। इसी तरह जब अगर आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ सर्विस में आप हैं, आप टीचर हैं, अपने बच्चों को सिंसियरली पढ़ा रहे हैं, जो आपको पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा रहे हैं, तो आपको जब घर आओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपकी व्यवहारिक शांति है। और जब मानसिक शांति इसी के साथ जुड़ी हुई है, जब मन पे कोई बोझ ही नहीं है तो परेशानी कैसे होगी? इसमें शांति है, आप शांत रहेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन रहेगी। अब रही आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति क्या है? एक सेटिस्फैक्शन है, एक संतुष्टि है। आपने जितना कर लिया आप उसमें संतुष्ट हैं। परमात्मा का शुक्राना है कि परमात्मा तूने मेरे को अपने साथ जोड़ा हुआ है, तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्रिया है। ये आध्यात्मिक शांति की निशानी है कि आपके पास जो आपको मिलने आता है उसको आपके अंतर से जो सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, जो स्पिरिचुअल रेडिएशन निकल रही है, उससे उस जीव को शांति मिलती है और वो प्रसन्नचित्त होके जाता है। आपके पास आया, उसका जाने को मन नहीं है। इसका मतलब कि आपको जो है ये परमेश्वर के दरबार से आपको जो है वो आध्यात्मिक शांति मिल गई है। और शुरू कहाँ से हुई? परिवार से, संसार से। इसलिए पारिवारिक और संसारिक जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, उसका अगर हम सही निवारण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो है ना वो पक्की है। कभी भी हमारे यात्रा में कोई बाधा नहीं आने वाली है। सो मेरे आध्यात्मिक साथियों, अपना चिंतन, अपना मंथन हमें खुद करना होता है कि ये नहीं सोचना कि कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। सबसे बुरा जो रुकावट वाला ये शब्द है ना, यह है कि लोग क्या कहेंगे। इसको भूल जाओ। मैं गलत हूं, मैं बुरा हूं, मुझ में खोट है, इन शब्दों को भी भूल जाओ। विचार करो, मान लो कि आप बुरे हैं, आप में खोट है, आप में कोई कमी है, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप परमात्मा के नाम में जुड़े हुए हैं, आपको नाद की प्राप्ति हो गई है, तो परमात्मा के दरबार में आपको माफी है। हम लोग किसी को गाली वाली निकाल दें तो वो तो हमसे बोलना बंद कर देता है, नहीं बोलता। बुरे के साथ कौन बोलता है? हमें किसी ने बुरा भला कह दिया, हम उसको कब बुलाते हैं? हम नहीं बुलाते हैं उसको। सो सोचने की बात यह है कि परमात्मा ने हम पर कृपा की, हम परमात्मा के हो गए। जब परमात्मा के हो गए तो बस सब जग तेरा हो गया। तो परमात्मा का परमात्मा तेरा और सब जग जो है वो अपने आप तेरा हो गया। धन्यवाद। दाता भला करे।